Hello students, today I will discuss chapter 2, okay, relation and functions of class 11. Okay, so now today I will discuss definition of ordered pair, Cartesian product with examples. Okay, so students, see, Cartesian product of a set. Suppose A is a set of two colors, or B is set of three objects. That is, A is equal to red comma blue and B is equal to BCS, right? Where BCS represent a particular bag, coat and shirt respectively. How many pair of colored objects can be made from these two sets? Proceeding is very orderly manner. We can see that there will be a 6 distinct pair as below. तो आपको कुल मिला के करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहली चीज़ रेड आपने लिया, तो रेड के साथ आप बी ले लोगे, रेड के साथ आप सी ले लोगे, रेड के साथ आप एस ले लोगे, एंड ब्लू के साथ आप बी ले लोगे, ब्लू के साथ आप सी ले लोगे, एंड ब्लू के साथ आप एस ले लोगे। इस तरीके से कुछ हो जाएगा और ये हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे कितने हो गए? 6 ऑब्जेक्ट हो गए। बात समझ रहे हैं? ओके, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। अब अगर इसको हम इस डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो देखिए, रेड हमारा जो है बी से रिलेटेड है, रेड हमारा सी से रिलेटेड, रेड हमारा एस से रिलेटेड। इसी तरीके से ब्लू हमारा बी से रिलेटेड है, ब्लू हमारा सी से रिलेटेड है और ब्लू हमारा एस से रिलेटेड है। ओके, लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैट एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स पी एंड क्यू इन अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। ओके, क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर की बात अगर हम करते हैं तो जैसे आप क्या करते थे क्लास 10th में, आप वहाँ पे लिखते थे कोऑर्डिनेट लिखते थे। ओके, कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो कोऑर्डिनेट पे क्या लिखोगे? ए कॉमा बी, और इसे स्मॉल ब्रैकेट में आप क्लोज कर लोगे। तो ये हमारा जो होगा उस तरीके से, मतलब ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। समझ रहे बात? क्लियर? तो वही यहाँ पे बताया कि लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम two sets P and Q in a pair of element which written in small bracket. Okay, now see definition of Cartesian product. Okay, given two non-empty sets, given two non-empty sets मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है that is non-empty. The Cartesian product P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of elements from P and Q. Okay, that is P cross Q is equal to P comma Q such that P belongs to small p belongs to capital P, small q belong to capital Q. ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास दो सेट है P एंड Q है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q को इज द क्या होता है? P क्रॉस Q हमारा क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, दैट इज वी कैन डिनोट P क्रॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट P comma Q such that small p belongs to capital P and small q belongs to capital Q. Clear? If either P or Q is null set, if either P and Q are P or Q is the null set, then P cross Q will also be empty set. अगर P और Q हमारे क्या हो गए? नल सेट, दैट इज एम्प्टी सेट या वॉइड सेट अगर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा? नल सेट ही होगा। ठीक है? फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन गिवन अबव द नोट दैट, जैसे कि ए क्रॉस बी हमने वहाँ लेके आपको बताया और उसमें क्या है
रेड कामा बी, रेड कामा सी, रेड कामा एस एंड ब्लू कामा बी, ब्लू कामा सी, ब्लू कामा एस मैंने लिया था। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। अगेन कंसीडर टू सेट्स, ए हमारा क्या है डी एल कामा एम पी कामा के ए, वेयर डी एल एम पी के ए रिप्रेजेंट दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली। बी हमारा क्या है 01, 02 एंड आपका 03, representing the codes for the license plates of vehicles issued by DL, MP and K. तो in 3 states Delhi, Madhya Pradesh and Karnataka were making codes for license plate of vehicle with the restrictions that the code begins with an element from set A, which are pairs available from these sets and how many such pair will there be. ओके, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या द अवेलेबल पेयर आर क्या हो जाएंगे भाई, डी एल एम पी ये है तो आप लोग डी एल और 0,1, फिर डी एल 0,2, फिर डी एल 0,3। तो इस तरीके से देखिए लिया। फिर इसके बाद आप एम पी ले लोगे, एम पी 0,1, एम पी 0,2, एम पी 0,3, तो ये आपका हो गया। देन आफ्टर आप के ए ले लोगे, के ए कामा 01, ये हो गया के कामा 02, के कामा 03, ये हमारे क्या हो गए पेयर्स हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज गिवन बाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करेंगे कॉमा करके रख लेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू करना चाहें तो यहाँ पे डी एल, यहाँ एम पी, यहाँ के ए और यहाँ 01, 02, 03। तो देखिए डी एल के साथ 01, 02, 03, एम पी के साथ 01, 02, 03, के के साथ 01, 02, 03। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं इट कैन easily be seen that there will be 9 such pair in a Cartesian product since there are 3 elements in each of the sets A and B. This gives us 9 possible codes. Also note that the order in which these elements are paired in crucial, okay, इन पेयर को हम क्रुशियल में, फॉर एग्जाम्पल द कोड DL 0,1 will not be same as 01 DL। मतलब ये कहने का हुआ कि DL, 01 और 0, DL आर नॉट सेम, मतलब कहने का A, B नॉट इक्वल टू B, A। एज अ फाइनल इलस्ट्रेशन कंसीडर 2 सेट्स A1, A हमारा है A1, A2 एंड B हमारा है B1, B2, B3, B4। अब हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो A1 B1 भाई क्या लोगे आप A1 के साथ A1 B1, A2 A1 B2, A1 B3, A1 B4, क्लियर। फिर उसके बाद हम A2 ले लेंगे, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4, इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। दूसरा इसको हम डायग्राम से करना चाहेंगे तो डायग्राम में क्या होगा, यहाँ A1, यहाँ A2, इधर B1, B2, B3 लिख दिया और उसके बाद A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, फिर A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4 हो जाएगा, क्लियर। तो द 8 ऑर्डर्ड पेयर thus formed can represents the position of point in the plane if A and B are subset of the set of real numbers, and it is obvious that the point in the position A1 B1 will be distinct from the point A2 B2, clear। अब रिमार्क में आते हैं तो रिमार्क्स हमारे क्या हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। हमारे कहने का मतलब ये कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे किस कंडीशन पे, इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कहने का सपोज दैट हम ये कहें कि अगर आपका कोई पेयर ले लेते, सपोज ये पेयर और ये पेयर आपका इक्वल तब होगा जब A1 हमारा
A2 के इक्वल हो जाए और B3 हमारा B4 के इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो वही है, ये टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ये पहला रिमार्क है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा लेते हैं, if there are P element in A and Q element in P, then there will be PQ element in A cross P। मतलब कहने का A में अगर P एलिमेंट है, B में अगर Q एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? PA होंगे, PQ होंगे, सॉरी, ठीक है। इफ Na इज इक्वल टू P, NB इज इक्वल टू Q, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हमारे कितने हो जाएंगे? PQ हो जाएंगे। यहीं पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको कॉपी पेन लेके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपको सबसेट लिखना हो, क्या लिखना हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। सपोज A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो 2 पावर PQ लिखा जाएगा। 2 पावर PQ, 2 पावर PQ, क्लियर? 2 पावर PQ लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट उस पे आते हैं, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज A क्रॉस B। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स अगर होंगे, आइदर A और B इज इनफाइनाइट सेट, देन सो A क्रॉस B हम लोग उसका सकते हैं। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, A क्रॉस A अगर कहीं होता है तो इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, और इसे लिखने का भी क्या होगा? A कामा, वहाँ देखिए वहाँ A क्रॉस B लिखा था तो बोला था P कामा Q सच दैट स्मॉल p बिलोंग टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग टू कैपिटल Q। मगर यहाँ पे क्या है, अगर A हमारा कोई सेट है तो अगर आपको A क्रॉस A कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है यहाँ पर A कामा B कामा C सच दैट A कामा B कामा C बिलोंग टू कैपिटल A हो जाएगा। हियर A B C, A comma B comma C is called an ordered triplet। डबल होता है तो उसे पेयर बोलते हैं, ट्रिपल होगा तो उसे ट्रिपलेट बोलेंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में, इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कामा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी मैंने जस्ट प्रॉपर्टी बताई, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। मतलब कहने का ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, तो यही हमारा आंसर। ओके, अब उसके बाद एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं, इफ p इज इक्वल टू a कामा b कामा c एंड q इज इक्वल टू r। ये हमें दिया है। अब हमको बताना क्या, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, ये निकालना है। देन आफ्टर आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, ये भी आपको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q अगर हम लोग लेके चलेंगे तो A कामा R, B कामा R, C कामा R लिखेंगे, और अगर Q क्रॉस P लेके चलेंगे तो R कामा A, R कामा B, R कामा C लिखेंगे। सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर the pair A comma R is not equal to the pair R comma A, we conclude that P cross Q not equal to Q cross P। क्लियर? भाई आपको बताया गया तो ऑर्डर पे इक्वल नहीं होते, दैट्स वाई आपका इक्वल नहीं होगा तो P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P भी हो जाएगा, ठीक। हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन ईच सेट विल बी द सेम, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे जो होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे जो है वो सेम होंगे केवल, ठीक। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट एग्जांपल, इफ लेट a इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, b इज इक्वल टू 3 कामा 4 और c इज इक्वल टू 4 कामा 5 कामा 6। ओके, ये आपको दिया गया है। आपको क्या करना है? फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सेकेंड इज a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c,
थर्ड इज ए क्रॉस बी यूनियन सी, फोर्थ इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सोल्यूशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्टली यू फाइंड बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करोगे, बोथ में कॉमन हमारा 4 है, तो एलिमेंट इज 4। नाउ वी विल फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए इज 1 2 3, सो वैल्यू इज 1, 4, 2, 4, 3, 4। फर्स्ट पार्ट डन, राइट। नाउ कमिंग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो फर्स्टली वी विल फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 इस तरीके से आ गया। एंड नाउ वी विल फाइंड ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस सी विल बी 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड आपका 3, 4, 3, 5, 3, 6। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए 1, 4 बोथ आर अवेलेबल, बोथ में है। 2, 4 ऑल्सो अवेलेबल एंड 3, 4 ऑल्सो अवेलेबल। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बी ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो फर्स्टली वी विल फाइंड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो बी यूनियन सी क्या होगा, यूनियन मतलब समझते हैं कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम बाकी को रखना है, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 आ गया। नाउ वी विल फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए इज 1 2 3, तो क्या आएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। इस तरीके से हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस बी ऑलरेडी आपने पता किया हुआ है, ए क्रॉस सी ऑलरेडी आपने पता किया हुआ है। आपको यूनियन चाहिए, दैट इज कॉमन एलिमेंट हमारे ये थे, वो तो लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है इसका यूनियन हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ उसको आप डिस्कस करिए, दैट सिंपल। नाउ कमिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ p इज इक्वल टू 1, 2 फॉर्म द सेट्स। आपको क्या करना है, सेट फॉर्म करना है p क्रॉस p, ये आपको पता करना है। इफ p इज इक्वल टू 1, 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p। सो फर्स्टली वी विल फाइंड p क्रॉस p, देन आफ्टर अगेन मल्टीप्लाइंग बाई p। सो क्या आएगा, देखिए p क्रॉस p लेके चलोगे तो क्या लिखोगे, 1, 1 आ जाएगा। फिर आपका 1, 1, 2 आ जाएगा। देखिए इसमें आपका डायरेक्ट लिखा हो तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा, ये मेरी एडवाइस है, आप सबसे पहले चीज p क्रॉस p निकालोगे। p क्रॉस p अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, p क्रॉस p अगर आप निकालोगे तो लिखोगे 1, 1 राइट, 1, 2, फिर 2, 1, 2, 2। अगेन आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1 एंड आपका 2, 1, 2 एंड आपका 2, 2, 1 एंड आपका 2, 2, 2। तो इस तरीके से ये हमारा p क्रॉस p कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कमिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। r हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स r क्रॉस r एंड r क्रॉस r रिप्रेजेंट। क्लियर, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट सिंपल सी बात है। आपसे ये पूछा जा रहा है तो बहुत इजी है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए वही डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देनी है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r रिप्रेजेंट द सेट r क्रॉस r इज इक्वल टू x, y सच दैट x, y such that x, y belongs to capital R, that simple, which represents the coordinate of all the points in two-dimensional space, and Cartesian product r cross 3 represent the sets
आर क्रॉस आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा इसमें जेड आ जाएगा, सच दैट एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू कैपिटल आर हो जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्लियर? तो ये भी प्रॉब्लम आपकी जो है हो गई। नाउ कमिंग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, इफ ए क्रॉस बी। अब क्या है, अब आपको ए क्रॉस बी अगर आपको गिवन है तो ए एंड बी को कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए ए जो एलिमेंट हमारा होता है वो पहला एलिमेंट होता है, दैट इज पी कामा, देखिए पी पी एम एम। तो होता क्या है, सेट्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, दैट्स वाई टेकन व्हाट, पी कामा एम ही ले लोगे ना आप। तो ए हमारा हो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो पी कामा एम हो गया। अब बी की बात करते हैं, उसमें सेकेंड एलिमेंट होता क्यू कामा क्यू कामा आर, दैट इज रिपीटेशन नॉट अलाउड, देयरफॉर सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्यू कामा आर, दैट सिंपल। इस तरीके से हम लोग ए और बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? वो जो मैंने आपको सबसेट का फॉर्मूला बताया था, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 पावर पी क्यू आर 2 पावर एम एन, राइट? कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये चीज़ देखिएगा पी एंड क्यू क्या है, एम और एन क्या है। ओके, तो ये हमारा आपका जो है ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज आप 2.1 कंप्लीट करोगे। ओके, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, यानी कि इन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। Okay, thank you childrens, thank you students। Okay।